कालों के काल महाकाल बाबा की जय बोलो। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के साचे दरबार की जय बोलो। धनु राशि वालों, स्वागत करते हैं आप सभी का धनु राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। सावन के इस पवित्र महीने में भूल कर भी मत चले जाना इन 3 जगहों पर, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा और आपकी हर एक खुशी मातम में बदल जाएगी। यह वीडियो असल में कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह आपके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। समय रहते आप इस ज्ञान को अच्छी तरह से समझ लेना, वरना बाद में आपको बहुत पछताना पड़ेगा, या यूं कहें कि पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा सावन का महीना आपका बर्बाद हो जाएगा और बाबा भोलेनाथ के साथ साथ स्वयं शनिदेव भी आपके ऊपर भयंकर क्रोधित हो जाएंगे। जी हां बंधुओं, याद रखना कि आपके जीवन में अभी परेशानियों का जो दौर है वह समाप्त नहीं हुआ है। अभी आपकी परीक्षा की घड़ियां चल रही हैं, लेकिन ऐसे में यह जो सावन का पवित्र महीना है, यह आपके जीवन में बहुत ही चमत्कारी बदलाव लेकर आ सकता है, क्योंकि यह महीना हमारे भोले भाले भोलेनाथ को समर्पित है। और इस महीने में यदि आप सच्चे मन से भोले बाबा की सेवा करते हैं और किसी प्रकार की भी गलती नहीं करते हैं, तो आपका भाग्य अपने आप बदल जाएगा। याद रखना कि भोले बाबा को देवों के देव महादेव कहा जाता है और कालों के काल महाकाल कहा जाता है। यानी कि आपके भाग्य में यदि कोई अनिष्टकारी घटना लिखी हुई है, तो भोले बाबा की पूजा करने से और उन्हें प्रसन्न कर लेने से वह घटना भी कट जाएगी। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि यह एक सुनहरा मौका है, इसे हाथ से बिल्कुल जाने मत देना। तो अब हमने आपको कई पूजा पाठ विधि विधान बताए हैं और आज के इस वीडियो में भी हम आपको एक ऐसा सिद्ध और चमत्कारी और बेहद ही प्राचीन उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे आपको केवल सोमवार के सोमवार ही करना है। और आप देखेंगे कि यह सावन का महीना समाप्त होते होते आपके जीवन से कैसे हर एक कष्ट तकलीफ गायब हो जाएगा और आपके जीवन में धन दौलत और खुशियां भर जाएंगी। आप जीते जी स्वर्ग का सुख भोगने लगेंगे। बस शर्त एक ही है कि आपको इस पूरे सावन के महीने में भूल कर भी इन 3 स्थानों पर, या यूं कहें कि अपशगुनी जगहों पर नहीं जाना है। मित्रों, याद रखना कि स्थान का बहुत अधिक महत्व होता है, तभी तो मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर जाकर दुखी से दुखी इंसान का भी मन शांत होने लगता है। बेचैनी कितनी भी हो, मन में ईश्वर की कृपा की गंगा बहने लगती है और इंसान एक अद्भुत सुख और लगाव का अनुभव करता है। ठीक उसी प्रकार किसी लड़ाई झगड़े वाली जगह पर जाकर एक शांत चित्त का इंसान भी बेचैन हो जाता है, घबराने लगता है। तो ऐसे में आपको सावन के इस पवित्र महीने में 3 ऐसे स्थान हैं जहां भूल कर भी नहीं जाना है, क्योंकि इन 3 स्थानों पर इतनी भयंकर नकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित होती है जो आपके चरित्र को भी दूषित करेगी, आपके सौभाग्य को भी समाप्त कर देगी और आपके द्वारा किए जाने वाले हर एक पुण्य कर्म को पूर्ण रूप से समाप्त कर देगी। जी हाँ मित्रों, अब हम आपको पहले ही बता दें कि ये कोई साधारण जगह नहीं है, जैसे कि कोई जुआ खेलता है वहां, या फिर कोई शराब पी रहा है वहां, या फिर कहीं पर मांस का या वेश्यावृत्ति का कार्य हो रहा है। ऐसी किसी जगह पर हम नहीं कह रहे हैं, ये तो सामान्य जगहें हैं, लेकिन शास्त्रों में कुछ बहुत ही गूढ़ और बहुत ही बड़े ज्ञान का वर्णन मिलता है और वहीं पर आपको पता चलेगा कि कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर भगवान ने भी सामान्य इंसान को जाने से मना कर दिया है। यदि आप जाते हैं तो निश्चित तौर पर आप भगवान भोलेनाथ से तो दंड प्राप्त करेंगे ही, लेकिन स्वयं शनिदेव और राहु केतु भी आपके पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि याद रखना कि देवों के देव महादेव के सभी देवी देवता सेवक ही हैं, उनकी आराधना ही करते हैं और उन्हीं की भक्ति से बल प्राप्त करते हैं। तो जब महादेव आपसे प्रसन्न नहीं हैं, वे ही आपसे क्रोधित हैं, तो फिर अन्य देवी देवताओं का तो कहना ही क्या है। और आपको एक बात हम और बता दें कि 29 जून से शनिदेव वैसे भी बकरी चाल चल रहे हैं, तो यह समय आपके लिए तलवार की धार पर चलने के समान है। जरा सी लापरवाही से आप अपने आप को ही जख्मी कर बैठेंगे। तो ऐसे में यदि आपने इस विशेष ज्ञान को पूर्ण रूप से
हासिल नहीं किया, हमारे द्वारा बताई हुई बातों को अच्छी तरह से नहीं समझा, तो निश्चित तौर पर आप अपना बहुत बड़ा घाटा करवा बैठेंगे। मित्रों, याद रखना कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं, जो भी हम ज्ञान की बातें आपको बताते हैं, वे आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगी। लोग हमारी नकल कर करके आपको उल्टी सीधी कही सुनी बातें बताते रहते हैं, लेकिन शुद्ध ज्ञान उनके पास हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका कारण यह है कि ज्योतिष और आध्यात्म का शुद्ध ज्ञान तो केवल उसी के पास होगा जो स्वयं आध्यात्मिक होगा, जिसने स्वयं साधनाएं की होंगी और भगवान की लंबे समय तक सेवा की होगी। याद रखना बंधुओं कि ज्योतिष और आध्यात्म कोई व्यापार का विषय नहीं है। यहाँ पैसे का लालच जिसने भी कर लिया, उसका विनाश अपने आप हो जाता है और उसके द्वारा दिया गया ज्ञान कभी भी फलित नहीं हो सकता है। लेकिन हम तो जो भी कार्य करते हैं, जो भी ज्ञान आपको देते हैं, उसे माता रानी की सेवा समझकर करते हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, हम तो बस माता रानी की सेवा करते हैं और उनकी ही कृपा के सहारे जीवित रहते हैं। इसलिए आप हमारी बातों पर बिना किसी शंका के आराम से भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हम माता भद्रकाली के सच्चे सेवक हैं। लंबे समय से उनकी सेवाएं करते चले आ रहे हैं और हम खुले मैदान में आकर आपको सारी जानकारी देते हैं, कोई छुपकर बातें नहीं बताते। इसीलिए हम अपना नंबर भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते हैं, जहां से आप सीधे धाम से जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं के समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप हमारी बातों और भावनाओं को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब बस आपसे निवेदन यही है कि जैसे हम माता रानी की सेवा करने के भाव से आपको वीडियो देते हैं, ज्ञान देते हैं, आप भी उसे माता रानी का प्रसाद समझकर ही ग्रहण करें और पूरा वीडियो अवश्य देखें। यदि आपने आज इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो आप एक बहुत बड़ा अनर्थ अपने जीवन में कर बैठेंगे। बहुत बड़ा श्राप और पाप दोनों ही आपके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि आप अनजाने में भूल कर बैठेंगे और भोले बाबा के क्रोध के भाजन हो जाएंगे। आपकी पूजा पाठ का पूर्ण फल समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आज के इस विशेष ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें। तो कमेंट में पूरे प्रेम और भाव के साथ एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय मां भद्रकाली कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर पूरी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेंगी, आपका जीवन स्वर्ग के समान सुंदर हो जाएगा। इसी के साथ साथ जय भोलेनाथ, जय महाकाल भी अवश्य लिखें, क्योंकि यह सावन का महीना है और बाबा की कृपा तो सबको चाहिए ही चाहिए। इसी के साथ साथ बंधुओं, माता रानी के इस तुच्छ दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल परिवार के और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बने और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और यकीन मानिए कि जैसे ही आप आज चैनल सब्सक्राइब करेंगे, कल से ही आपके जीवन की हर एक समस्या अपने आप समाप्त होने लगेगी और आपके जीवन में खुशियां प्रवेश करने लगेंगी। यह माता रानी की कृपा रहेगी, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा जो अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि आप माता रानी के परिवार के सदस्य बन चुके हैं। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मित्रों, अब जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, उन बातों को पूरे ध्यान के साथ सुनना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम आपकी कुंडली और आपकी राशि की ग्रह दशा आपको बता देते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा मानसिक सुकून प्राप्त होगा और अच्छा लगेगा। इसका कारण यह है कि आपकी कुंडली और राशि में ग्रहों की दशा बहुत अच्छी बनी हुई है। बस एक ही जगह से थोड़ी सी समस्या समझ में आ रही है, उसका भी आप आराम से समाधान कर लेंगे। बस आपको कुछ जरूरी और छोटे छोटे कार्य करने होंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसी महीने की 16 तारीख को सूर्य देवता ने कर्क राशि में प्रवेश करके 3 बड़े ही अद्भुत योगों का निर्माण कर दिया है, जिनका आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा ही होगा। इसका कारण यह है कि सूर्य देवता पूरी राशि चक्र के सभी ग्रहों के राजा हैं, और जब सूर्य देवता किसी ग्रह योग का निर्माण करते हैं तो उसका प्रभाव संपूर्ण राशि चक्र की राशियों पर पड़ता ही पड़ता है। तो अब जरा ध्यान से सुनिए। सूर्य देवता ने बुध और शुक्र के साथ मिलकर एक बड़ी ही खूबसूरत युति का निर्माण किया है, जिसे हम त्रिग्रही राजयोग कहते हैं। जी हाँ बंधुओं, और इस राजयोग को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि बुध आदित्य योग, शुक्र आदित्य योग और भाग्योदय योग। जी हाँ मित्रों, इस योग के निर्माण से भाग्योदय होना प्रारंभ हो जाता है। तो अब आप इस बात को जरा समझने की कोशिश करें और अपने जीवन पर बारीकी से नजर रखें। जितनी समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी धन दौलत को, रुपए पैसे को लेकर, वे समस्याएं धीरे
धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। जी हाँ मित्रों, आने वाले 6 से 8 दिनों में आपको रुपए पैसे से लेकर जितने भी कष्ट हैं वे अपने आप समाप्त होते चले जाएंगे। यानी कि कहीं पर आपका पैसा अटका हुआ है तो वह आपको प्राप्त हो जाएगा, या फिर कहीं आपने पैसा इन्वेस्ट किया था तो आपको अच्छा खासा रिटर्न वहां से मिलेगा, फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है और व्यापार में अच्छी तरक्की करेंगे, नए नए अवसर प्राप्त होंगे, व्यापार को बढ़ाने के भी अवसर आपको प्राप्त होंगे। कहीं से पार्टनरशिप या फिर अच्छा खासा रुपए पैसे इन्वेस्टमेंट मिल सकता है, फंड मिल सकता है, या फिर आप खुद ही कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाएंगे कि आप अपने व्यापार को बढ़ा लेंगे। और आप जब व्यापार को बढ़ा लेंगे तो आपको वहां से लाभ भी अच्छे खासे प्राप्त होंगे, क्योंकि आपकी उन्नति का अब समय आ चुका है। जी हाँ बंधुओं, कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार से आपकी उन्नति होगी ही होगी। दूसरा कि आपका पारिवारिक जीवन भी अब शांत और सुंदर होता चला जाएगा। खास तौर से दाम्पत्य जीवन और प्रेमी जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि शुक्र लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र का कार्य ही है जीवन में प्रेम की मधुरता को बढ़ा देना, दाम्पत्य सुख बढ़ा देना, प्रेमी जीवन के आनंद को भी बढ़ा देना, इसी के साथ साथ भोग विलास की सुविधाएं भी दिलवाना। यानी कि आपके जीवन में आराम भी बढ़ेगा, चैन भी बढ़ेगा और भोग विलास की चीजें और सुविधाएं भी आपके जीवन में आने लगेंगी। जी हाँ मित्रों, आने वाला एक सप्ताह यानी कि 6 से 7 दिनों का समय प्रेमियों के लिए बहुत ही सुंदर होने जा रहा है। यह बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं विद्यार्थी या नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और अगले 6 से 7 दिनों में उन्हें कहीं ना कहीं से विशेष मौके प्राप्त होंगे जिससे वो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी ढूंढ रहे हैं जो लोग, उनकी नौकरी लग सकती है या फिर कोई ऐसी चर्चा हो सकती है जिससे भविष्य में नजदीकी समय में उनकी नौकरी लग जाएगी। कुल मिलाकर ग्रहों को अगर देखा जाए तो आपकी राशि में, आपकी कुंडली में स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है, मजबूत स्थिति है। इस स्थिति में जातक हर हालत में तरक्की करता ही करता है। धन दौलत, रुपए पैसे, प्रेम और मान सम्मान, सामाजिक रुतबा सब कुछ हासिल कर लेता है, क्योंकि यह बड़ा ही अद्भुत योग बना हुआ है। लेकिन इसी योग के बीच में एक छोटी सी परेशानी भी है जिसके बारे में हमने आपको बताया था। मित्रों, अब आप कहेंगे कि अभी तो आप अच्छी बातें कर रहे थे, अब अचानक से यह परेशानी की बात कहां से आ गई? तो एक बात याद रखना, अगर हम आपको केवल अच्छी अच्छी बातें बताकर ही चले जाएंगे तो यह असल में आपके साथ अन्याय हो जाएगा। याद रखना कि हर एक अच्छी चीज के बुरे पहलू भी होते हैं, सिक्के के भी 2 पहलू होते हैं और समय के भी 2 पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा, और दिन और रात ये हमेशा साथ ही रहते हैं। तो यदि आपको एक समय की जानकारी दी जाएगी तो दूसरे समय की जानकारी भी मिलनी बहुत अधिक आवश्यक है। अब जब हम कहते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको डरना है। बुरा होने वाला है जब हम कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको अपने मन को मजबूत कर लेना है और उस बुरे के लिए तैयारियां कर लेना है। जी हाँ बंधुओं, ताकि जब वैसी परिस्थितियां बने तो आप उसी के अनुसार बर्ताव कर सकें, पहले से ही आप तैयार रह सकें। ज्योतिष की यही तो खूबसूरती है कि यह आपको भविष्य के लिए संकेत देता है और तैयार होने का मौका देता है, वरना दुर्घटना हो जाती है और पता भी नहीं चलता है और बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। लेकिन यदि कोई ज्योतिषी कह देता है कि अगले 4-5 दिनों तक वाहन संभल कर चलाना, शनि भारी है, दुर्घटना हो सकती है, तो आप संभल कर चलेंगे। तो यदि दुर्घटना होगी भी तो आपको पहले से पता रहेगा कि दुर्घटना का आभास हो रहा था, संकेत मिल चुका था, तो आप संभल कर चलेंगे तो चोट कम लगेगी, आपको परेशानी कम होगी। आप समझ रहे हैं ना कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं? तो बस यही है, जब हम कहते हैं कि नकारात्मक है तो आपको डरना नहीं है, बस समझना है कि परिस्थितियां कैसी बनेंगी। तो नकारात्मक क्या है इसे आप ध्यान से समझिए। शनि और राहु दोनों आपके लिए परेशानियां खड़ी करेंगे। अब याद रखिए कि शनि बकरी चाल चल रहे हैं और लंबे समय तक बकरी चाल में ही रहेंगे, और शनि की बकरी चाल बहुत खतरनाक होती है। इसका खतरा यह होता है कि यह आपकी छोटी से छोटी गलती की भी सजा आपको भारी से भारी दिलवाती है। दूसरा कि आपको मेहनत बहुत अधिक करवाती है। बकरी चाल, जी हाँ बंधुओं, वही भी शनि की। बहुत मेहनत करेंगे तब आपको कहीं जरा सा फल प्राप्त होगा। जी हाँ मित्रों, यानी 100% मेहनत करेंगे तब 5 या 10% रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। दूसरा कि राहु
अब राहु भी ऐसी स्थितियों के ही तलाश में रहते हैं। याद रखना कि राहु बहुत ही चालाक ग्रह है। यह हमेशा आपके दिमाग के साथ खेलता है। वैसे भी राहु के पास शरीर नहीं है, बस दिमाग ही है, तो वह जातक के दिमाग के साथ ही खेलता है। तो जब ऐसे में आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, फल बहुत कम मिल रहा है, तो राहु आपके मन में तरह तरह के उल्टे सीधे विचार डालेगा और वह आपको अपने विचार ही लगेंगे। आपको लगेगा कि अब इस काम को बदल देते हैं, यह काम अच्छा नहीं है। व्यापार में मेहनत बहुत कर रहे हैं, लाभ नहीं मिल पा रहे हैं, बार बार रुकावटें आ रही हैं, व्यापार को बदल देते हैं। पढ़ने वाले बच्चे हैं, वे सोचेंगे कि अब पढ़ाई में कुछ नहीं रखा है, पढ़ाई बंद कर देते हैं, कहीं नौकरी कर लेते हैं। नौकरी करने वाले सोचेंगे कि यहाँ नौकरी कर रहे हैं, ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है, कहीं और नौकरी कर लेते हैं। यानी काम बदलने का विचार यह राहु आपके मन में डालेगा, और यदि यह विचार आपके मन में आता है तो आप सतर्क हो जाना। यह राहु का विचार है, आपका नहीं। आपसे शनिदेव क्या कह रहे हैं, इसे आपको समझना होगा। शनिदेव कहते हैं कि खरगोश मत बनो, कछुआ बनकर चलो। आज की गई मेहनत इकट्ठा हो रही है, और कल जब शनिदेव अपने प्रभाव से हल्के होंगे और बकरी चाल से हटेंगे, तो आपको अचानक बहुत बड़े बड़े परिणाम प्राप्त होंगे। जी हाँ बंधुओं, हमने कई ऐसे जातक देखे हैं जिनके ऊपर शनि की 7.5 चल रही थी, और उस 7.5 में उन्होंने भयंकर कष्ट सहे, लेकिन भक्ति भाव, भगवान के प्रति समर्पण कम नहीं होने दिया, और अपने अंदर की इंसानियत को भी हटने नहीं दिया, और सच्चे मन से मेहनत करते रहे, भगवान की पूजा पाठ करते रहे। और फिर क्या हुआ, जब शनि की 7.5 हल्की हुई, क्योंकि याद रखना कि आखिरी के जो 2.5 साल होते हैं उनमें शनिदेव का प्रभाव कम होता चला जाता है, तो उनके जीवन में तरक्की आनी शुरू हुई, और जो इंसान 7-8 हजार की नौकरी कर रहा था, आज वह लाखों रुपए कमा रहा है और अपने जीवन में सारे सुख भोग रहा है। जी हाँ बंधुओं, यह होता है शनि का प्रभाव। शनि जब भारी होते हैं तो वे आपको इतना मजबूत बना देते हैं कि फिर दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्या आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती है। जी हाँ बंधुओं, शनि एक कठोर शिक्षक हैं। वे आपको बहुत मजबूती से पाठ रटवाते हैं, जीवन के पाठ। तो बस आपको नकारात्मक नहीं लेना है इन चीजों को, और राहु इन स्थितियों का लाभ उठाना चाहते हैं और आपको आपके मार्ग से विचलित करना चाहते हैं। तो अब राहु जब आपके मन में ऐसे विचार डालें तो सतर्क हो जाना। दूसरा, आपके मन में यह विचार आ सकते हैं कि आप कोई नकारात्मक कार्य करने लगें, जैसे जुआ, शराब आदि, या नकारात्मक लोगों के साथ उठने बैठने लगें, वेश्यावृत्ति, मांसाहार और गलत आचरण करने लगें, तो ये विचार भी राहु के होंगे। वाहन को गलत तरीके से चलाना, यह विचार भी राहु का होगा। उल्टे सीधे कपड़े पहनना, सही तरह से नहीं रहना, जीवन में अस्त व्यस्त रहना, जरूरत से ज्यादा आलस दिखाना और लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना, और बड़ों को सम्मान न देना और छोटों से प्रेम न करना, ये सारे के सारे आचरण राहु के हैं। आपको समझना होगा, यदि आपके मन में ऐसी भावनाएं आने लगे, बात बात पर आपको क्रोध आने लगे, अपनों और परायों में आप भेद करना भूल जाएं, अपनों से ही बार बार लड़ने झगड़ने लगें, तो आप समझिए कि आपके ऊपर राहु हावी हो रहा है। आपको इन भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। बस इन बातों को आपको ध्यान देना है, और जीवन में जो चल रहा है बस उसी पर अड़े रहना है। जितना मिल रहा है बस उसी में खुश रहना है। एक दिन आएगा बहुत ही जल्द जब शनिदेव की परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी, तो आपको इतना मिलेगा जितनी कि आपने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। मित्रों, याद रखना, हमने अपने जीवन के अनुभव से आपको जो बातें बताई हैं वे पूर्ण रूप से सत्य हैं, और एक दो नहीं, कई ऐसे जातक हैं जिनके जीवन में हमने ऐसी परिस्थितियों को बनते देखा है। कईयों को तो मिटते, बर्बाद होते और तबाह होते देखा है, और कईयों को शनिदेव की 7.5 में और अढ़ैया में जीवन की अद्भुत तरक्की करते देखा है। जी हाँ मित्रों, सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। आपका व्यवहार है कि आप कैसे अपने जीवन को ग्रहण करते हैं। तो यह तो थी आपकी राशि, आपकी कुंडली का संपूर्ण आकलन। इन्हें आप बारीकी से समझें। हो सकता है कि कुछ बातें हमने जल्दबाजी में बता दी हो, आप समझ ना पाए हो, तो दोबारा वीडियो देखें, सारी बातों को समझें। यह ज्ञान आपको बहुत ही अद्भुत बदलाव जीवन में लाने में मदद करेगा, क्योंकि यह सच्चा ज्ञान है, सत्य है, और सत्य ही जीवन की नींव है, आधार है। अब हम आपको बताते हैं वे 3 स्थान जहां पर आपको इस पूरे सावन के महीने भूल कर भी नहीं जाना है। अब इससे पहले आप एक छोटी सी बात हमारी सुनिए, यह आपके लिए बहुत अधिक आवश्यक है और अमृत के समान कार्य करेगी। यदि आप भोले बाबा को प्रसन्न कर लेते हैं, बिना कोई गलती किए उनकी
पूरे भाव के साथ सेवा करते हैं तो आपके ऊपर शनिदेव का जितना भी भार होगा, जितने भी कष्ट होंगे, समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि शनिदेव भोले बाबा के शिष्य हैं। अब यदि आप गुरु को प्रसन्न करेंगे तो शिष्य तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे, और शिष्य फिर कैसे अपने गुरु के भक्त को परेशान करेंगे, यह तो संभव ही नहीं है। और एक कथा भी है जिसमें कि स्वयं शनिदेव ने भोले बाबा से यह कहा है कि जो भी आपके ऊपर केवल एक लोटा जल समर्पित करेगा, मैं उसे अपने संपूर्ण दोषों से मुक्त कर दूंगा। और उसी के बाद शनिदेव ने भोले बाबा को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया था। यह कथा बहुत लंबी है, किसी अन्य वीडियो में आपको सुनाएंगे यदि आप चाहेंगे तो अब आपको बस करना इतना है कि इस पूरे सावन के महीने में भोले बाबा को बस एक लोटा जल समर्पित करना है और बेलपत्र चढ़ाना है। बस इतना सा करते रहिए, एक भी दिन चूकना नहीं, प्रतिदिन यह कार्य करना। और याद रखना कि भोले बाबा के पट कभी बंद नहीं होते हैं, तो दिन में जब भी आपको अवसर मिले आप चले जाना बस, और मंदिर में जाकर अपनी हाजिरी लगा देना, और आप शनिदेव के प्रभावों से, दुष्प्रभावों से मुक्त हो जाएंगे। बस इतना सा आपको करना है। अब हम आपको बताते हैं 3 स्थानों के बारे में जहां आपको भूल कर भी नहीं जाना है। इन बातों को भी ध्यान से समझना, क्योंकि इन स्थानों पर जाना शास्त्रों के विरुद्ध है, ईश्वरीय विधान के विरुद्ध है, तो आपको यहां पर नहीं जाना है। कौन सी है वे जगह, ध्यान से सुनिए और समझिए। पहला स्थान है जहां देव निंदा हो रही हो। इसका प्रमाण यह है कि श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, ध्यान से सुनो कि जो इंसान देव निंदा को अपने कानों से सुनता है, या फिर देव निंदा स्वयं करता है, या फिर जहां देव निंदा हो रही है उस स्थान पर चला जाता है, तो उस इंसान का साथ संपूर्ण देवी शक्तियां छोड़ देती हैं। जी हाँ बंधुओं, यह वैदिक विधान है, और जो इंसान लगातार इस कार्य को करता रहता है वह इंसान किसी भी हालत में भगवान का प्रिय नहीं हो सकता है, और मृत्यु के बाद भी उसे शांति प्राप्त नहीं होती है, और वह प्रेत बनकर अनंत काल तक इस मृत्यु लोक में भटकता रहता है। लेकिन आजकल लोग इस बात को नहीं समझते हैं और अपने धर्म, अपने भगवान और अपने आराध्य के बारे में ही अनाप शनाप बातें करने लगते हैं और इसमें भी आनंद लेने लगते हैं, जबकि यह बहुत ही बड़ा अपराध है। असल में अक्षम्य अपराध है, इसकी क्षमा ही नहीं है। तो यह तो पहला स्थान था। अब दूसरे स्थान की बात करते हैं। दूसरा स्थान जहां पर किसी प्रकार का पातक हो चुका है। पातक क्या होता है? जिस घर में मृत्यु हो चुकी है, या जिस घर में शव रखा है, या फिर यूं कहें कि किसी भी प्रकार का अशुद्ध वातावरण बन चुका है, उस स्थान पर आपको भूल कर भी नहीं जाना है, क्योंकि आप भोले बाबा की पूजा कर रहे हैं और यह पवित्र समय है। अब जिसके साथ जो हुआ वह विधि का विधान है, लेकिन आपको अपना बचाव करना ही होगा, वरना आपकी पूजा पाठ और साधना खंडित हो जाएगी। तो आपको किसी ऐसे इंसान के यहाँ नहीं जाना है। भले ही खबर मिले तो आप कुछ समय के लिए रुक जाना, थोड़े स्वार्थी बन जाना। किसी के यहाँ मृत्यु हुई है, शव रखा है, या फिर किसी की शव यात्रा है, शमशान तक जाना है, आपको इन जगहों पर नहीं जाना है। अब बात करते हैं तीसरे स्थान की। मित्रों, इस तीसरे स्थान के बारे में आपको एहसास भी नहीं होता, और कब आप नकारात्मक ऊर्जा अपने साथ लिए चले आते हैं और असल में आप शास्त्र विरुद्ध हो जाते हैं। इस तीसरे स्थान के बारे में ध्यान से सुनिए। आपको किसी ऐसे मंदिर में नहीं जाना है जहां पर 2 तरीके के कार्य होते हैं। पहला कि उस जगह की नियमित पूजा पाठ नहीं होती है। जी हाँ मित्रों, कुछ ऐसे मंदिर भी होते हैं जहां नियमित पूजा पाठ नहीं होती है। ठीक सावन के महीने में लोग वहां जल डालना शुरू कर देते हैं, बाकी के सामान्य दिनों में कोई उन मंदिरों में जाता ही नहीं है। जी हाँ मित्रों, ऐसी जगहों पर आपको नहीं जाना है। आपको ऐसे मंदिर का चुनाव करना है जहां पर नियमित पूजा पाठ का विधान है, वहीं पर देवीय शक्तियां रमण करती हैं। दूसरा कि कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जहां पर की पुरानी टूटी फूटी मूर्तियों को भी लोग एक तरफ रखकर उनका पूजन करते रहते हैं। जी हाँ मित्रों, यह उनका अति प्रेम होगा या फिर कोई और उनकी भावनाएं हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में मूर्ति यदि जरा भी खंडित हो जाती है तो उसके विसर्जन का विधान है, क्योंकि वह निर्माल्य है। और यदि आप उस मूर्ति का पूजन कर देते हैं तो निश्चित तौर पर उस स्थान पर दैवी शक्ति तो हो ही नहीं सकती है, नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं। जी हाँ मित्रों, लेकिन हमने देखा है कि वहां पर लगातार लोग जाते रहते हैं और उन खंडित मूर्तियों की भी पूजा करते रहते हैं।
अब जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं, जो हमारे पुराण कह रहे हैं, वे तो यही कहते हैं कि खंडित मूर्ति का विसर्जन करना है, लेकिन लोग उनसे प्रेम करने लगते हैं और नई मूर्ति तो स्थापित कर रखी है और पुरानी मूर्ति को भी बगल में कहीं रख दिया है और उसकी भी पूजा करते चले जा रहे हैं। ऐसे मंदिरों में कभी रौनक नहीं रहती है और इन मंदिरों में जाकर पूजा करने से आपके पुण्य का नाश होता है। तो बस आपको ध्यान देना है कि आपको किसी ऐसे मंदिर में नहीं जाना है। अब मंदिर जाने के नाम से ही लोग एकदम अंधे से हो जाते हैं, सारी चीजों को भूल जाते हैं, विधि विधान का भी ध्यान नहीं रखते हैं और पागलों की तरह बस भागे भागे चले जाते हैं। कुछ को तो हमने देखा है कि भोले बाबा के ऊपर फेंक फेंक कर फूल मार रहे हैं और कुछ को तो हमने देखा कि दूर से ही जल भोले बाबा के ऊपर समर्पित कर रहे हैं और छींटे चारों ओर हवा में उड़ रहे हैं, अगल बगल खड़े लोगों के ऊपर गिर रहे हैं, जमीन में गिर रहे हैं। यह सब गलत है। अगर आपको करना है तो पूजा पाठ पूरे विधि विधान शास्त्रीय पद्धति से करिए और नहीं तो मत करिए। गलत तरीके से किए गए कर्म का तो परिणाम भी नकारात्मक हो जाता है बंधुओं। तो उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे बातें आप अपने जीवन में प्रयोग करेंगे, उन्हें समझ चुके हैं और इस सावन के महीने में इन बातों को आपको जानना बहुत अधिक आवश्यक है, वरना अनजाने में ही आपसे भूल हो जाती और आपके पुण्य का नाश हो जाता। वैसे भी तो जीवन में परेशानियां कोई कम नहीं है, नई परेशानियां भी खड़ी होने लगती। तो इसी के साथ साथ यदि कोई आपके मन में प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछें या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। बहुत जल्दी हम फोन पर बात करने की सुविधा भी शुरू करने जा रहे हैं माता रानी के आशीर्वाद से। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में जय मां भद्रकाली कृपा करो, जय भोलेनाथ अवश्य लिखना। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सकारात्मक रहें, भगवान में अपनी आस्था बनाकर रखें, वहीं से आपका उद्धार होना है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की, जय मां भद्रकाली।